हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती से जो हमारे साथी सेटिस्फाई नहीं हुए या जिनको उसमें शिकायत है कि मार्क्स नहीं बताया गया या कट ऑफ नहीं बताया गया, वो लोग आरटीआई लगा रहे हैं। अब आरटीआई जैसे 26 मार्च को आपका रिज़ल्ट आया था, उसके बाद कैंडिडेट्स ने आरटीआई डालना शुरू कर दिया। आरटीआई में काफ़ी जानकारी उन्होंने मांगनी चाहिए कि यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट्स ने अपना जो नोट आंसर शीट है वो भी आंसर शीट भी आरटीआई के तहत मांगा है। अब आरटीआई में फोर्सेस को कहाँ कुछ सेफ गार्ड्स दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक आरटीआई का रिप्लाई है जो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ये कैंडिडेट हैं बीएसएफ आरओआरएम के कैंडिडेट हैं, इनको जो भेजा है यहाँ पर काइंडली रेफर टू योर आरटीआई एप्लीकेशन। अब इन्होंने बहुत सारी जानकारी मांगी, लेकिन अब क्या मांगा और क्या रिप्लाई दिया उसका देखिए किस तरीके से एक लाइन में रिप्लाई दे दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इंटीमेट दैट बीएसएफ बीइंग ए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 24(1) ऑफ आरटीआई एक्ट। धारा 24(1) में सभी सिक्योरिटी फोर्सेज को छूट दी गई है कि वो कौन से मामले जो ऐसे हैं कि जिनमें उनको सूचना देनी होगी। वो मामले हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन और करप्शन। अब ये जो आपका एग्ज़ाम के मार्क्स जानने का अधिकार है, इसको फोर्सेस ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं मानती हैं। अब इस द इंस्टेंट केस डज नॉट फॉल इन दीज कैटेगरीज, यानी इसको ना ही तो करप्शन का केस माना गया है ना ही ह्यूमन राइट्स वायलेशन। करप्शन में तो देखिए आपको आरोप लगाने होंगे और वो आरोप आप जब तक कॉन्क्रीट एविडेंस आपके पास में नहीं होता है तब तक आप आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन यहाँ पर आप इसको ह्यूमन राइट्स से आप ज़रूर जोड़ सकते हैं कि आप जब एग्ज़ाम दिए हैं तो ये आपका हक बनता है कि आपको आपके मार्क्स जो है वो पता चलने चाहिए। थर्ड पार्टी के मार्क्स आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उसके मार्क्स तो आप जान सकते हैं। ऐसा तो बहुत सारी भर्तियों में, बीएसएफ की भर्तियों में भी जो फाइनल कट ऑफ होती है वो बताई जाती है कि इस कट ऑफ पे कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट हुआ है। Hence, information asked in your application cannot be provided under RTI Act। यहाँ पर नहीं दिया जा सकता। अब आप सेटिस्फाई नहीं है तो क्या करेंगे, आप अपील करेंगे। अपील कहाँ होगी? अपील भी इन्हीं को होगी, द इंस्पेक्टर जनरल आईसीटी एंड अपीलेट अथॉरिटी एफएचक्यू बीएसएफ कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली। अब कुछ कैंडिडेट ने जानना चाहा कि यदि हमारी अपील भी खारिज हो जाती है तब हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपको केंद्रीय सूचना आयोग में आपको रिट पेश करनी होती है। फिर केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं कि आपके मार्क्स आपने जानना चाहा या लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के जानना चाहा या फर्स्ट सेलेक्ट कैंडिडेट के जानना चाहा या नोटबुक जो है वो आपको दिखाने का मसला है। जो भी है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद में उस पर फैसला दिया जाता है। तो ये जो कैंडिडेट है इनके पास में अब आगे जो है इनको अपील करना होगा। यदि ये सेटिस्फाई नहीं है तो देखिए, सेटिस्फाई की जहाँ तक बात होती है तो ये जो मार्क्स जानने वाली बात है इसमें तो ये कैंडिडेट क्या, इसमें तो हम भी जब इसको देख रहे हैं इस लेटर को, हम खुद सेटिस्फाई नहीं हैं कि मार्क्स क्यों नहीं बताया जा रहा है। अब जब इस तरह के वीडियो बनाने लगे तो काफ़ी देखिए हमारे पास में कॉल आते हैं, मैसेज बहुत बड़े आते हैं, व्हाट्सअप मैसेज बहुत सारे आते हैं कि आप ये भड़काने का काम कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, इसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि देखिए इसमें कोई भड़काने का या गलत काम कर रहे हैं। ये तो भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता जो है वो होनी चाहिए। जब सभी भर्तियों में पारदर्शिता है तो ये बीएसएफ की भर्तियों में पारदर्शिता क्यों नहीं है? यही बात जो है हम वीडियो में बताते हैं कि जब पारदर्शिता, कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है उसको अपने मार्क्स जानने का हक है। अब एक कैंडिडेट ने यहाँ तक भी मैसेज किया कि आप बिना एडवर्टीज़मेंट पढ़े हुए ये सब आप वीडियो बना देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जब तक जानकारी होती है पूरी, वो करके ही पूरा वीडियो बनाया जाता है। अब अपील करने का आपका अधिकार है, आप अपील कीजिए। 30 डेज़ में आपका अपील जो है वो द इंस्पेक्टर जनरल आईसीटी एंड अपीलेट अथॉरिटी के पास में पहुंच जाना चाहिए। वहां से फिर रिप्लाई आएगा। फिर आपको यदि मार्क्स नहीं बताया जाता है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग में आप रिट याचिका पेश कर सकते हैं। और वहाँ से भी नहीं होता है तब इसके लिए भी हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट से भी ऐसे बहुत सारे फैसले हुए हैं जब फोर्सेस ने
सूचनाएं प्रोवाइड करवाई हैं और हाई कोर्ट ने अपने फैसलों में ये भी कहा है कि जब सूचना जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई नहीं है तो आपको सूचना देने में क्या तकलीफ है। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं हमारे पास में। तो देखिए, इसमें एक बात और बताना चाहूँगा कि जो हमारे साथी सेलेक्ट हो गए हैं उनको कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ना तो ये सब जो कैंडिडेट्स जो बच गए पीछे वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे इस भर्ती प्रक्रिया पे कोई रोक लग सकती है और ना ही इस भर्ती की ज्वाइनिंग जो है वो रुकेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि भर्ती में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो आ जाएगी, तो एक कैंडिडेट सेटिस्फाई हो जाएगा कि मुझे कितना मार्क्स मिला है और मेरे को मार्क्स देने का क्या क्राइटेरिया है। तो आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट है, तो फाइट आपको करना होगा। बिना फाइट किए हुए आप जीत की उम्मीद नहीं रख सकते। जंग जीतने के लिए आपको जंग की शुरुआत करनी होगी। और आप कोई पॉइंट हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद।